मुकम्मल सी किताब लिखते हैं। गाहे बगाहे यूं ही ख्यालों में हो जाया करती थी जो वो तमाम अधूरी मुलाकात लिखते हैं। तो राम के नाम को भी भुनाने लगे हैं लोग। अब तो राम के नाम को भी भुनाने लगे हैं लोग। अब ज़रूरत नहीं जिन कविताओं में वहाँ खामखा राम को लाने लगे हैं लोग। कि अब तो राम के नाम को भी भुनाने लगे हैं लोग और ज़रूरत नहीं जहाँ जिन कविताओं में वहाँ खामखा राम को लाने लगे हैं लोग। और समझते नहीं क्या है भाव, क्या आशय है उस कविता का। ये सुनने वालों के लिए मैंने लिखा है कि समझते नहीं क्या है भाव, क्या आशय है उस कविता का। बस तालियों पर तालियां बजाने लगे हैं लोग, बस तालियों पर तालियां बजाने लगे हैं लोग। और बहुत शुक्रिया। तो चलो आज कुछ यूँ करते हैं, चलो आज कुछ यूँ करते हैं कि उनिंदी सी आँखों में कुछ ख्वाब भरते हैं। मेरे तुम्हारे अनकहे एहसासों की एक मुकम्मल सी किताब लिखते हैं। गाहे बगाहे यूं ही ख्यालों में हो जाया करती थी जो वो तमाम अधूरी मुलाकात लिखते हैं। दिल ही दिल में की है जो अब तक हमने, उन अनकही बातों का हिसाब लिखते हैं। जिन आँखों में चमका करते थे जुगनू कई, उस हसीन चेहरे को आफताब लिखते हैं। पलछिन दे रहे गवाही इस प्यार की इकरार की, ये प्यारे से कुछ पल अपने नाम लिखते हैं। चलो आज कुछ यूँ करते हैं कि उनिंदी सी आँखों में कुछ ख्वाब भरते हैं। सुनो, याद है तुम्हें वो जब हम मिले थे पहली बार? यही तो दिन थे, हल्की हल्की सी ठंड, चमकीली धूप पर बड़ी सुहानी। वो सड़क के उस पार से तुम्हारा हाथ हिलाना और मुझे बुलाना, वो तस्वीर अभी तक जहन में है मेरे। फिर थोड़ी सी दूरी तक का सफ़र हमारा हम दोनों के साथ में। कितने बेचैन थे तुम बातें करने के लिए। लग रहा था जैसे जन्मों की बातें बचाकर रखी है तुमने। और मैं कम तो नहीं बोलती, मगर उस दिन थोड़ी खामोश सी थी। शायद पहली ही बार मैं तुमसे खुलना नहीं चाहती थी, मगर मैं सब सुन रही थी जो तुमने कहा और जो तुमने नहीं कहा। देख पा रही थी मैं तुम्हारी नज़रों की शैतानियाँ, जो बार बार नज़रें बचाकर मुझ पर ही पड़ जाती थीं। पर तुम भी सकुचा रहे थे थोड़े से, और चाहकर भी मुझे जीत भरकर देख नहीं पा रहे थे। इसी सकुचाहट में छोटी सी मुलाकात खत्म हुई। तब लगा जैसे कितनी ही बातें अनकही रह गईं। अभी बस मुड़ी ही थी जाने को कि तुम बोल पड़े, रुको। और झट से वो गुलाब मुझे पकड़ा दिया। मालूम नहीं उस दिन ये गुलाब ज़्यादा गुलाबी था या शर्म से मेरा चेहरा, और मैं पल भर को भी तुम्हारे सामने रुक ना पाई थी। वो गुलाब आज भी संभाल रखा है मैंने उसी एहतराम से कि जैसे रात मिलती है गले सुरमई शाम से। मैं और मेरी चाय, मैं और मेरी चाय आजकल अक्सर ही एक दूसरे से नाराज से रहते हैं। जाने क्या है वो जो हम दोनों ही ढूंढा करते हैं। शायद वो चाय की टपरी जो शाम होते ही गूंजा करती थी हम दोस्तों की चुहलबाजियों से, और महका करती थी पहली मोहब्बत की खुशबुओं से। या शायद वो सुकून, वो बेफिक्रियाँ जो मिली थी तोहफे में हमें उम्र से। लेकिन अब ना वो सुकून है, ना बेफिक्री का आलम, ना दोस्तों की मक्कारियाँ, ना पहली मोहब्बत, और ना वो पहले से हम। अब फुर्सत भरी एक प्याली चाय पर भारी पड़ती हैं ये जिम्मेदारियाँ। अदरक का स्वाद और इलायची की महक खो गई है जाने कहाँ। अब कांधे पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए फिरते हैं। किसी के अरमान तो किसी के सपने सच करने की जुगत में लगे रहते हैं। बहुत शुक्रिया। कि मन में उठता है एक बेवजह सा ख्याल यूं ही, मन में उठता है एक बेवजह सा ख्याल यूं ही, क्या होता अगर ज़िंदगी सचमुच एक किताब होती। मन में उठता है एक बेवजह सा ख्याल यूं ही कि क्या होता अगर ज़िंदगी सचमुच एक किताब होती। होती ये ज़िंदगी अगर सचमुच एक किताब तो कुछ यूं करती कि आने वाले पल की सुध लेने को एक एक कर अंत तक सब पन्ने पलट डालती।
ना हो पाती प्रतीक्षा इस आतुर मन से, और बैठ तुरंत ही सारे पन्ने पर डालती। बहुत शुक्रिया। कब क्या पाऊंगी क्या खो दूंगी, कब हंसूंगी मुस्कुराऊंगी कब रो दूंगी, कब ये दिल टूटेगा, कब मेरा कोई अपना मुझसे रूठेगा, कब जीवन में खुशियों की बरसात होगी या कब इस दिल में दर्द की सौगात होगी। पर डालती हर पन्ने पर लिखे हर एक हर्फ को, और चुन लेती मुस्कुराहटों में छिपे हुए दर्द को। बहुत शुक्रिया। पढ़ते पढ़ते मोड़ देती उन पन्नों को जिन पर लिखी होती खुशियाँ मेरी, कि पढ़ते पढ़ते मोड़ देती उन पन्नों को जिन पर लिखी होती खुशियाँ मेरी, मोड़ती कि बार बार उन पन्नों को खोल सकूं और हर बार वो अनमोल लम्हे जी सकूं। कई बार होता है कोई किताब पढ़ते हैं तो कोई अच्छी चीज़ अगर हमें लग जाती है तो उस पन्ने को हम मोड़ देते हैं कि हम उसको दोबारा से पढ़ सकें। तो वही इसमें लिखने की कोशिश की है। मोड़ती कि बार बार उन पन्नों को खोल सकूं और हर बार वो अनमोल लम्हे जी सकूं, या देखती जिन पन्नों पर दर्द को उकेरा हुआ, जिन पर दर्द हैं वो लम्हे जिन्होंने सदा ही मुझे रुलाया। फाड़ डालती उन पन्नों को, कर देती अलग जिंदगी से, फिर कभी उन पन्नों को उस किताब में शामिल ना करती। काश ये जिंदगी सचमुच एक किताब होती। बहुत शुक्रिया।